हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर एरो इंडिया कवर कर रहे हैं और एरो इंडिया के पहले दिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इस बार के एरो इंडिया का जो अट्रैक्शन है ये SU-57 और F-35 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से ऑफिशियली SU-57 ऑफर में है। वहीं पर कहा जाता है कि F-35 भी काफ़ी हद तक ऑफर में हो सकता है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म इंडिया को ऑफर हो ये अलग बात है, पर ये पहली बार होगा कि ये दोनों एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि इन दोनों को राइवल माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे की कैपेबिलिटी के अगेंस्ट ही इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो अपने आप को बेहतर प्रूव करने की जो होड़ है ये दोनों में लगी रहती है, और पहले दिन के डेमो के दौरान ये चीज़ एविडेंट भी थी। तो हमने जो पिक्चर्स और वीडियोस बनाए हैं उनको हम बाद में रिलीज करेंगे, पर यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था जो कि इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। तो काफ़ी कैंडिड वे में हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरुआत में जब हम वहाँ पर पहुँचे तो नेचुरली SU-57 को लोगों ने घेर रखा था, पर सबको उस एयरक्राफ्ट के पास जाने की परमिशन नहीं थी। पर फिर भी काफ़ी क्लोजली लोग उसको देख पा रहे थे। वहीं पर जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट थे, चाहे ये F-35 हो या फिर F-16 हो, ये दूर पार्क किए गए थे लोगों की पहुंच से। खैर, फ्लाइंग डिस्प्ले का डेटा हमारे पास नहीं था, पर कहा यह जा रहा था कि दोनों ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई आज तो नहीं करने वाले हैं। पर कुछ समय बाद SU-57 को जो स्टैटिक डिस्प्ले एरिया है उससे दूर ले जाया गया, जहां पर इस एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग करी गई, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट को तैयार करके एक एयर डेमो दिया गया। ये एयर डेमो काफ़ी एफर्टलेस था, जैसा कि SU-57 के एयर डेमो होते हैं। शॉर्ट टेक ऑफ, एग्रेसिव मनोवरिंग और बेहतर कंट्रोलिंग यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करी गई। फिर इस एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग परफॉर्म करी, और जहाँ पर ये पहले पार्क था वहाँ पर ये पार्क हो गया। अगेन ये स्टैटिक डिस्प्ले वाला एरिया नहीं था, तो हमें लगा कि यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब हमें आगे चलकर स्टैटिक डिस्प्ले देखना चाहिए। लेकिन हमारे मूवमेंट के दौरान ही काफ़ी तेज़ साउंड आती है और एक F-35 टेक ऑफ करता है। तो ये पूरी तरीके से अनप्लान्ड मालूम हो रहा था, और फुल आफ्टर बर्नर में ये एयरक्राफ्ट SU-57 के ऊपर से ही एग्रेसिव टर्न लेता है, और उसके बाद ये कुछ एग्रेसिव मैनूवर्स परफॉर्म करके लैंडिंग की तरफ आगे आता है। पर ये लैंड नहीं करता है, उससे पहले ही दोबारा ऊपर उठता है, फिर फुल आफ्टर बर्नर पे आगे जाता है और अगेन SU-57 के ऊपर से ही एग्रेसिवली टर्न करता है। ये चीज़ 2 बार होती है, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट लैंड करता है, फिर SU-57 के आगे से घूमता हुआ टैक्सिंग करते हुए जहाँ पर दूसरे F-35 और F-16 पार्क हैं वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन जब तक हम ये देखते हैं, तभी उसके पीछे जो SU-57 अपनी डेमो फ्लाइट कर चुका था वो टैक्सी करता हुआ आता है और अगेन डेमो फ्लाइट के लिए जाता है, और फिर से और ज़्यादा एग्रेसिव मनूवर्स परफॉर्म करता है। तो ये एक दूसरे पर क्लैप बैक करने वाली बात थी, और ये राइवलरी को शो करता था। अब ये प्लान था या नहीं था इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, पर हमने इस चीज़ को एंजॉय बहुत किया। हमें ऐसा लग रहा था कि F-35 द्वारा अपने पावरफुल इंजन्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था, इसलिए फुल आफ्टर बर्नर में ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते ही एग्रेसिव टर्न्स ले रहा था। वहीं पर दूसरी बार डेमो देते हुए SU-57 ने ये प्रूव किया कि ये एयरक्राफ्ट कितनी जल्दी दोबारा तैयार हो सकता है फ्लाई करने के लिए। साथ ही साथ जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कितनी सिग्निफिकेंट है कि ये लगातार 2 डेमो फ्लाइट्स बहुत छोटे टाइम इंटरवल में परफॉर्म कर पाया। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म अपनी अपनी खूबियां दिखा रहे थे और अपने आप को एक दूसरे से बेटर प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। पर ये चीज़ हम जानते हैं कि F-35 की जो खासियत है वो मनोवरेबिलिटी नहीं है। इवन रेंज पे F-35 की कोई खासियत नहीं है। वहीं पर जो SU-57 है ये काफ़ी ज़्यादा मनोवरेबल एयरक्राफ्ट है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर जिस तरीके के एवियोनिक्स F-35 के पास है वो SU-57 के पास नहीं है। बाकी SU-57 F-35 जितना स्टेल्दी भी नहीं है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन फिलॉसफी डिफरेंट है। SU-57 ज़्यादातर प्रैक्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। वहीं पर F-35 एक टिप ऑफ द स्पीयर की तरह डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर जो प्राइमरी रोल है ये एयर टू एयर नहीं है। ऑल्दो ये मल्टी रोल प्लेटफॉर्म ज़रूर है, पर मोस्टली ये एंटी सरफेस ऑपरेशंस के लिए होगा, जिसके अंतर्गत ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर SU-57 भी एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, पर मोस्टली इसको एयर टू एयर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर ये शाइन करेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।